हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह है हमारी यम्मी पनीर की भुर्जी। जो देखिए बिल्कुल जैसे पनीर घोटाला बनाते हैं उसी तरह से मैंने बनाई है, जो बहुत ज़्यादा एकदम खुशबू आ रही है। क्योंकि इसमें मैंने कसूरी मेथी भी मस्त हाथों से मसल के थोड़ी सी डाली है फ्लेवर के लिए। और साथ ही ये हमारी सिंपल वाली ब्रेड, जिसमें बर्गर में यूज़ किए वाले सॉसेस यूज़ करती हूँ मैं। सॉस साथ में ये रहे हमारे पतले पतले से फुलके, और छाछ तो हमेशा होती है। तो ये रहा हमारा एकदम हेल्दी टेस्टी और टिफ़िन, जो बच्चे आराम से एकदम एंजॉय करते हुए अपने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को ही खा सकते हैं। कीड़े लगे उस पर, कीड़े उसी दिन लगे थे, मैंने आपको बोला था कि छाट देना थोड़ा। ये ज़्यादा ही कीड़े लग गए हैं इस पर। तो फूल तो आते हैं इस पे, पर रहने नहीं देते हमारे। इस पे भी लगे कीड़े। तो फ्रेंड्स, डलवा चुकी हूँ, दवाई छटवा दी है। और ये मिर्च का जो था, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। लेकिन अभी भैया ने बताया कि इस पर फूल आने लगे हैं तो अभी मिर्च आएगी, लेकिन इसे धूप चाहिए। तो अभी ये धूप में लेकर आ गए। तो यहाँ हमारे काफ़ी कड़ी धूप है, तो उसमें आ गया है। और ये देखिए मतलब बहुत ही, आप ऐसे ही नहीं कि आपको शौक़ है गार्डनिंग का और आपने प्लांट्स ला के रख दिए। इनकी भी बहुत केयर करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है समय समय पर, वरना आपके जो प्लांट्स है वो सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है खाद पानी सब मिले इनको। तो हम लोग कर रहे शॉपिंग। पर्स भी ले लिया। बताओ, ये सुंदर है। आप सच में ले रहे हो कि मतलब सिर्फ देख देख के आ रहे हो? के हिसाब से। हाँ, पहले कितनी खरीदी की है आपने? ऐसे हाँ, एक दुपट्टा, दो दुपट्टा, तीन दुपट्टा, चार दुपट्टा, सारे सुंदर सुंदर। सबसे प्यारी, ये हम साथ साथ चलेंगे। हमारी दोनों की मैचिंग मैचिंग बैग है। ये बहुत सुंदर है। युवान के लिए, हाँ, उसका सामान लेकर कि हाँ, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, कई बार घर बैठे हुए भी अच्छा सामान मिल जाता है। ये कितना सुंदर प्यारा सा बैग है। ये मुझे मिला है 150 का। तो एक भैया आए थे बेचने के लिए हमारी सोसाइटी के आगे। और ये सुंदर सा दुपट्टा जो मिला है 170 का। बहुत मस्त, एकदम कॉटन, बहुत ही प्यारा है। प्लस इसमें सेल्फ डिज़ाइन है, तो बहुत ही मतलब किसी भी ड्रेस के साथ डाल दो। वाइट कलर तो जाता ही है। बहुत अच्छा दुपट्टा कॉटन का, और साथ में ये सुंदर सी बैग। तो बैठे बैठे ही हो गई हमारी शॉपिंग, ये सस्ती सी एकदम। तो आज ऐसे ही बैठे बैठे शिल्पा बुलाने आई कि चल दुपट्टे लेकर भैया आए बेचने के लिए। पता नहीं था उनके पास इतने सुंदर सुंदर बैग थी। तो मैंने भी लिया, सिंधु ने भी लिया, जेजे ने भी लिया, हम तीनों ने लिया। सिंधु का थोड़ा कलर अलग है और मेरा और जेजे का बिल्कुल सेम है। तो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ऐसे बहुत प्यारा सा है। शॉपिंग करने जाओ या से कुछ भी लेकर जा सकते इसको कहीं पे भी। और बहुत ही क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा लगा मुझे। स्पून नहीं लाई? ये क्या बोलती हाथ में? हाँ हाँ, कितने मतलब जासूद है यार मेरे तो। धूप है यार, शाम को फोटो खिंचाने आएंगे हम लोग, है ना। अभी बहुत धूप है, इतने जासूद के फूल आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, घर एकदम साफ होना तो आपको घर में इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। थोड़े बहुत सोफ़ा पे कपड़े रखे हुए, वरना ये देखिए ये। और मैं हमेशा अपने घर के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करती हूँ, अगर धूल मिट्टियाँ उड़ती है तो ही, वरना हमेशा खुले रखती हूँ। तो घर में एक है ना, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि जो बाहर से लाइट आती है ना, उससे एक माहौल एकदम बहुत पॉजिटिव लगता है मुझे। तो ये है हमारा घर। और मुझे मेरी फ़र्श एकदम साफ़ चाहिए होती है, कुछ भी गिरा हुआ नीचे तो मुझे पसंद नहीं है। और मैं ऐसे सोचती हूँ कि घर हमेशा हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये देखिए
एकदम मस्त और बाहर मौसम हो गया, फिर से बादल छाया। तो बाहर बिल्कुल बहुत मौसम फिर से बादल बादल आ गए और इस बार तो पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरे फाइनली अभी तक गेहूँ आए नहीं है, सैंपल लेकर आई थी। अब कल जाऊंगी मैं वापस लेने के लिए। तो जहाँ मैंने बात की है वहाँ पे कल आ जाएंगे, तो कल मैं लेने जाऊंगी। और तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे भाई का डिवोर्स हुआ। तो लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें की अपने हिसाब से, और बहुत कहानियाँ बनाई सबने कि क्या हुआ, हम ऐसे हम वैसे हैं, ये सब चीज़ें बहुत अपने अपने मन से कहानियाँ बनाई, मन गढ़ंत बातें बनाई। बहुत कुछ हुआ, बहुत लोगों से हमने तरह तरह की बातें सुनी। कभी कभी तो सुनकर ये लगता था कि ये बात हुई क्या, कब हुई, कैसे हुई, कुछ पता ही नहीं होता था हमें। उस तरह की लोगों ने अपने मन से भी मुझे लगता है कि कई बार जब दो फैमिली के बीच में या दो इंसानों के बीच में जब कुछ चल रहा होता है ना, तो जब ऐसे चल रहा होता है ना, तो वो लोग है ना अपने हिसाब से कहानियाँ बनाने लग जाते हैं कि ये कुछ लोग बीच में और उस बात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से बात को उस पे नमक मिर्च डालकर आगे और किसी तरह से बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा कहानियाँ हमने सुनी, बहुत ज़्यादा बातें सुनी, बहुत लोगों के मुंह से अलग अलग बातें हमें सुनने को मिली कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हकीकत क्या थी क्या नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये बात हम खुद ही सामने रखेंगे कि क्यों मेरे भाई का डिवोर्स हुआ, आखिर क्या वजह रही। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि कोई शादी कोई खेल नहीं है ना। कि शादी तय होती है तो कितने कितने मतलब उमंग होती है, कितनी खुशियाँ होती है, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कितनी खुशी होती है कि हाँ शादी हो रही है, ये तैयारियाँ करनी, वो तैयारियाँ करनी, ऐसे कपड़े लेने, वैसी ज्वेलरी लेनी। तो बहुत उस रिश्ते को इतने प्यार से सींचना है, इसलिए प्यार से हम रहेंगे, ये वो बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत भावनाएं, बहुत कुछ जुड़ा होता है एक शादी। जब दो लोगों की शादी होती है लेकिन उसके साथ कहीं लोग जुड़ाव होता है, उस रिश्ते में जुड़ाव कितने सारे लोगों का होता है। तो लोग, मैं पहले तो ये कहूँगी कि जिन्हें किसी के बारे में बतानी है तो अपने आप से कहानियाँ बना के मत शेयर कीजिए किसी भी की। क्योंकि जब एक रिश्ता टूटता है तो तकलीफ़ दोनों तरफ होती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या रीज़न रहा होता है, क्या वजह होती है, वो आप लोगों को नहीं पता होती हैं। तो आप कहानियाँ किससे बनाने लग जाते हैं कि अच्छा ये हुआ वो हुआ, सच कहीं और होता है, सच कुछ और होता है। तो बस ये इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि हम खुद सामने चल कर उन लोगों को ये हमें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, लेकिन जो झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने कहानियाँ बनाई है, जिन्होंने बातों को गलत ढंग से फैलाया, एटलीस्ट जो कुछ लोग हैं उन तक ये सच जाना चाहिए कि क्या था क्या नहीं। तो बहुत शॉर्ट समय में मैं व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मेरा भाई खुद बताएगा, हम खुद बताएंगे कि आखिर मेरे क्यों डिवोर्स हुआ, ये बात। तो बस ये कहने के लिए मैंने, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बात सबको पता चले कि सच क्या था, क्यों डिवोर्स हुआ, ये बात बाहर बाहर सबके सामने आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं जैसे कि उन कुछ मतलब है ही नहीं। 4 महीने का प्यार होता है, फिर घर में आके बोलते हैं हमें शादी करनी है, शादी करते हुए 15 दिन महीना भी नहीं होता, बोलते हैं हम एक दूसरे के साथ हम सेट नहीं हो पा रहे, हम दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे, हमें डिवोर्स लेना है। तो ये सब मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो ना तो फैमिली वालों को भी बहुत तकलीफ़ होती है। आप लोगों को तो अब पता नहीं, ये लगता है कि हाँ मेरी रिस्पेक्ट ये वो सब होता है, लेकिन हर रिश्ते में कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट रहता ही है। और जब ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल चीज़ें हद से पार हो गई हैं, आप नहीं संभाल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तब जाकर कोई डिसीजन लेता है, मुझे लगता है। वरना तो इतने आजकल की जो सोच हो गई है, उस सोच के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं सहमत नहीं हूँ। तो हर रिश्ते को टाइम देना होता है, टाइम के साथ वो मजबूत बनता है।
और तब जाके एक रिश्ता मजबूत बनता है और तब जाके निभता है। कई बार बहुत सारी बातें जाने देनी पड़ती है, छोटी छोटी बातें आपको भूलनी पड़ती है, बड़ी बड़ी बातें भी छोड़ देनी पड़ती हैं। और कई बार बहुत मतलब ऐसा होता है कि आप अब नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर अपने आप को एक टाइम देते हैं तो फिर से लाइफ स्मूथ हो जाती है। तो टाइम बहुत ज़रूरी होता है, कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं होता है। हर रिश्ता एक समय मांगता है, समय ज़रूरी है देना। जब समय देते हो तभी जाके मजबूत बनता है। कई बार हम सालों साल किसी के साथ रहते हैं लेकिन अच्छे से उसे जान नहीं पाते, और कई बार जब जान नहीं पाते उसके बाद भी रिश्ता निभता है। वो रिश्ते बहुत खूबसूरती के साथ चल भी रहे होते हैं। तो बस है एक इतना ही है कि खैर जो भी हो, हम अपनी सोच, हम अपने नज़रिए रख सकते हैं, हम किसी और के नज़रिए नहीं बदल सकते। और काफ़ी आज एंजॉय किया हमने दिन में। और काफ़ी सारे अभी तो मतलब कभी मौसम ऐसा हो रहा है तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि जल्दी से गेहूँ भर दूँ, क्योंकि आप मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी मिट्टियाँ उड़ रही है, कभी एकदम बादल छाया मौसम हो जा रहा है। तो फटाफट मसाले तो आ चुके घर में, लेकिन गेहूँ भी आ जाए तो हम भर के एक बार कंटेनर में डाल दे साफ़ करके, तो लगे कि चलो ये बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि साल में एक ही बार करते हैं। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है और उसे टाइम से अच्छे से हो जाना चाहिए। तो बस यही है, और ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।